बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं कुक एंड ईट बाय निम्रा। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन पुलाव। हैदराबादी चिकन पुलाव बनाना बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यूनिक सा पुलाव है और झटपट बन जाता है, इतना टाइम ही नहीं लगता। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि इस ज़बरदस्त सा पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हम यखनी बना लेंगे। यखनी बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की प्याज है, मैंने उसे 4 हिस्सों में कर लिया है। 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, 1 टुकड़ा अदरक का है, 2 चम्मच सौंफ है, 2 चम्मच धनिया है। इसको हम डाल देंगे एक बर्तन में। यखनी बनाने लगे हम और 1 किलो चिकन है मेरे पास और उसमें मैं डाल दूंगी 1 लीटर पानी। अब हम इसमें स्पाइसेस डाल देंगे। 1 चम्मच नमक का ऐड करके हम इसे चूल्हे पे रख देंगे और बंद कर देंगे ढक्कन इसका, ताकि एक उससे उबाल आ जाए। बस एक उबाल आएगा, आपने इसे देख लेना है कि चिकन सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से चिकन गल गया है। सारा जो हमारा है वो चिकन का जायका, चिकन का फ्लेवर और तमाम स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो यखनी में आ चुका हो तो आपने इसको उतार लेना है। यखनी सेपरेट कर लेनी है, चिकन सेपरेट कर लेना है और बाकी जो मटेरियल है वो आपने ज़ाया कर देना है। अब हम देख लेते हैं हमें पुलाव बनाने के लिए उसका मसाला तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ मेरे पास है 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच है सौंफ और आधी जो है वो जलबत्री है। इसको अब हम पाउडर बना लेंगे, सारा हमने ग्राइंड कर लेना है। और ये खड़े मसाले हैं मेरे पास, कुछ कड़ी पत्ते हैं और 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 6 से 7 लौंग है और जायफल का है 2-3 टुकड़े और एक से 1.5 टुकड़ा जो है वो बादियान का फूल है और जीरा है मेरे पास और दालचीनी है और कुछ बड़ी इलायची है। ये खड़े मसाले रहेंगे, इनको हमने पाउडर नहीं बनाना। और ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज जो है वो रफली चॉप करके रखे हुए हैं ब्राउन करने के लिए। और ये मेरे पास थी 1 प्याली हरी मिर्चों की पेस्ट, पानी डाल के इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। यहाँ है मेरे पास एक बर्तन हमने ले लिया, इसमें हम डाल देंगे 1 कप ऑयल और जो प्याज मैंने आपको दिखाए थे चॉप किए हुए वो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है, इतना ब्राउन करना है जितना प्याजों का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितने आप प्याजों का कलर करेंगे उतने ही आपके पुलाव में कलर आएगा। ठीक है, प्याज जो है वो इस तरीके से मीडियम ब्राउन करने हैं, डार्क ब्राउन नहीं करने, वरना हमारा पुलाव काला हो जाता है। और यहाँ हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच भर के, इसको भी साथ ही फ्राई कर लेंगे। और जो यखनी से चिकन निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अब हमने चिकन को साथ ही फ्राई करना है। पहले हमारा चिकन जो है वो सॉफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन अब हमने इसे हल्का सा भूनना है। ठीक है, अब जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे और जो पाउडर फॉर्म में और खड़े मसाले वो सारे मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे। 1 चम्मच नमक हम यखनी में डाल चुके हैं, यहाँ पर 2 चम्मच में ऐड करूंगी। जितने गिलास आपके चावल के होंगे आप उसके हिसाब से नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है ये ऐड कर देंगे और लंबे कटे हुए टमाटर हैं ये हमने ऐड कर देने हैं। इनको हिला लेंगे एक दफ़ा। ये 1 प्याली दही है मेरे पास, ये हम ऐड कर देंगे। हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगी और टमाटर भी। टमाटर और दही जो है वो अपना चिकन के साथ मिलके पानी छोड़ देते हैं, इस वजह से हम और पानी ऐड नहीं करेंगे। इसी का जो पानी होगा वही खुश्क करेंगे हम। ठीक है, मैं इसे 5 से 10 मिनट भून लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। जी, ये आधी चम्मच है मेरे पास लाल मिर्चों की कुटी हुई दड़ा मिर्च, ये मैं सिर्फ फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। ये हरी मिर्चों की ही हमारा जो पुलाव है वो बनेगा। हरी मिर्च ही ऐड करेंगे, लाल मिर्च हम बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। मैंने सिर्फ आधा चम्मच दड़ा मिर्च ऐड किया है, वो भी फ्लेवर के लिए, सिर्फ टच दिया है इसको। अब मैं इसको भून लूँ, इसका पानी खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए, पानी इसका खुश्क होने को आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यखनी ऐड कर देंगे। यखनी हम कितनी ऐड करेंगे, मैंने लिए हैं 4 गिलास चावल, 4 गिलास के हिसाब से हम 6 गिलास पानी ऐड करेंगे। मेरे पास ये यखनी जो है वो 4 गिलास यखनी है और मैं इसमें 2 गिलास दूसरा नॉर्मल वाटर जो है वो ऐड कर दूँगी। ये आपने हिसाब रख लेना है, 4 गिलास चावलों में 6 गिलास मैंने पानी ऐड किया। जितनी आपकी यखनी होगी वो और बाकी आप सादा पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम बाकी वैसे अपने अपने चावलों का भी हिसाब होता है, किसी के चावल इतने पानी में खड़े रहते हैं, किसी के ज़्यादा गल जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल इतना ही डालती हूँ। कवर कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने 5-10 मिनट दिए इसे छोड़ने में, पानी पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने भिगो कर रख दिया था, 2 घंटे हो गए इसे भीगे हुए, नीम गर्म पानी में मैंने भिगोया था। अब हम सारे चावल इसमें
ऐड कर देंगे। चावल ऐड कर देंगे इसमें सारे हम। चावल ऐड करके आपने एक दफ़ा इसे हिला देना है और कवर करके छोड़ देना है इसका पानी जो है वो खुश्क होने तक। 10 मिनट तक पानी इसका खुश्क हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन वो भी इसमें हल्का हल्का पानी है, इसमें सुराख आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने पिछली रेसिपीज में आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब भी आप इस तरीके से सुराख आना स्टार्ट हो जाए आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। पहले भी मैंने राइस की रेसिपी दी थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी सुराख बनना शुरू होंगे तो मैं बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाऊंगी। आंच जो है वो नॉर्मल मीडियम कर दी है मैंने। अब ऐसे ही इसका पानी खुश्क करना है। पानी खुश्क हो रहा है तो हम इसे दम दे देंगे जी। और ये मेरे पास है कुछ सब्ज़ मिर्चें, ये मैं फ्लेवर के लिए ऐसे काट के ऐड कर रही हूँ। आप ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इनका दम के वक्त दें तो। पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। अब हम कपड़ा ले लेंगे, उसको गीला कर लेंगे और कवर कर देंगे और ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे दम देने के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दम खोल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कैसे। जी तो 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम दम खोल लेते हैं और देख लेते हैं चावल हमारे कैसे बने हैं। जी माशाल्लाह जी, देखें एकदम खिला खिला चावल बना है और अच्छे से गल भी चुके हैं चावल। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह एकदम खिले खिले चावल बने हैं। मैं इसी तरीके से सारा पुलाव जो है इसे हिला लूँ एक दफ़ा और फिर मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना, फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार से होने वाली है। तो फिर देखिए कहीं से चावल टूटा नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ना नीचे लगे हैं बिल्कुल भी। ये मैं आपको क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। देखें कितना खिला खिले चावल हमारे बने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी जुड़े जुड़े नहीं है, खिले खिले चावल बने हैं। पानी भी बिल्कुल हमारा ठीक था। तो जी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुलाव जो है वो मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। पुलाव के साथ अब रायता मैं आप लोगों को ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ और शामी कबाब की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।